बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन-लॉज किचन विद सित्रा। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खुश हों, खैर खैरियत से हों, अपने प्यारों के साथ हों। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पाइनएप्पल केक, बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 4 अंडे ले लिए थे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर आपके पास फ्रिज में रखे हुए अंडे हैं तो आप उसको 2 से ढाई घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप यानी कि 100 ग्राम चीनी। ये चीनी पिसी हुई है। आप नॉर्मल जो चीनी होती है वो भी ले सकते हैं या कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ कप कैस्टर शुगर ली थी। अब चीनी और अंडों को हमने अच्छे से बीट कर लेना है। इतना हमने बीट करना है कि बहुत ही फ्लफ़ी और फोमी सा एक टेक्सचर का हमारे पास बैटर तैयार हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। आपने इसको खूब अच्छे से बीट कर लेना है। अंडे हमारे बहुत अच्छे से चीनी के साथ मिक्स हो चुके हैं। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त और फोमी सा टेक्सचर बन गया इसका। अब यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा और बीट कर लेंगे। जितनी अच्छी आपकी चीनी और अंडों की बीटिंग होगी उतना परफेक्ट और स्पंजी सा आपका केक बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बना है ये केक। जब वनीला एसेंस हमारा अच्छे से रेडी हो गया तो यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 कप मैदा यानी कि 100 ग्राम मैदा, और उसके साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर लेना है आपने, बेकिंग सोडा नहीं लेना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छे से छान लिया है। आप किसी भी स्ट्रेनर या सिफ्टर से उसको अच्छे से छान लें और 3 दफ़ा छानें, 3 से 4 दफ़ा छान लें, अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हमारा बेकिंग पाउडर और मैदा अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाए। इस स्टेप को भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि अगर हमारा मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स होएगा एक साथ तो केक बहुत ज़बरदस्त फूलेगा। और अगर आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो आपका केक प्रॉपर फूलेगा नहीं। वो किसी जगह से ज़्यादा फूला हुआ होगा, किसी जगह से कम फूला हुआ होगा। अच्छे से 3 दफ़ा छानने के बाद मैंने इसको हल्का सा स्पून से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उसको हमने अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने बीटर उतार लिया है और जस्ट हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इस वक्त आपने बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है। ये वीडियो फास्ट स्पीड पर चल रही है इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ मिक्स कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। आप चाहें तो स्पैचुला, स्पून या किसी भी जस्ट हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो विस्क होता है उससे करना बहुत आसान लगता है तो मैं विस्क से मिक्स कर रही हूँ। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके मिक्स करेंगे। उसके बाद एक पैन पर मैंने बटर पेपर लगाकर उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। और 8 बाय 8 यानी कि 2 पाउंड का ये केक है। 8 बाय 8 का इंच का मेरे पास ये पैन था। इसमें मैंने सारा बैटर डाल के उसको अच्छे से टैप टैप कर लिया ताकि उसके बबल्स निकल जाएं। अब यहाँ पर मैंने पतीले को तकरीबन 10 मिनट पहले मीडियम आंच पर प्री हीट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें अपना एक स्टैंड रखा, उसके ऊपर मैंने केक का बैटर जिस पैन में डाला था वो रख दिया। फ्लेम आप देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम है और इस पर मैं इसको 20 से 25 मिनट बेक करूंगी। 20 मिनट से पहले आपने इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। 25 मिनट बाद हमारा केक बहुत अच्छे से रेडी हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उसमें टूथपिक डालकर चेक कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसको साइड पर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट या एटलीस्ट आधा घंटा, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अभी आप इसको पैन से बाहर नहीं निकालिएगा वरना ये सारा टूट जाएगा।
आधा घंटा होने के बाद जब हमारा केक अच्छे से ठंडा हो गया तो इसकी साइड्स को मैं नाइफ़ की मदद से हल्का हल्का लूज़ कर लूँगी और उसके बाद मैं केक पैन में से निकाल लूँगी। केक मैंने पैन में से निकाल लिया है। अब हम इसका बटर पेपर अच्छे से रिमूव कर लेंगे। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट में पतीले में हमारा केक कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। दोनों साइड से प्रॉपरली बेक्ड है, ना बहुत ज़्यादा जला हुआ ब्राउन ब्राउन हुआ है और ना ही ये कच्चा है। परफेक्ट बेक हुआ था ये 25 मिनट में। और आप देखें कि ये कितना स्पंजी है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसकी डेकोरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले जो केक हमने थोड़ा सा ऊपर से हमारा उठ जाता है बेक होते हुए, उसको मैंने नाइफ से कट करके बराबर कर लिया था। अब यहाँ पर मेरे पास ये लेवलर है। अगर तो आपके पास ये हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जस्ट सिंपली अपनी नाइफ से केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो पाइनएप्पल सिरप होता है वो ले लिया था 1/2 कप। उसके अलावा मैंने 1 कप पाइनएप्पल चंक्स ले लिए थे और 2 कप्स मैंने व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लिया था स्टिफ पीक्स तक। ये चीज़ें हमारी केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होंगी। अब यहाँ पर मैंने जो केक का नीचे वाला साइड था उसको अपसाइड डाउन करके नीचे काउंटर पर रख लिया है और अब मैं इसको जो हमारे पास पाइनएप्पल जूस है उससे सोक करूँगी। आप चाहें तो आप मिल्क से, खाली चीनी में पानी मिक्स करके उससे, या किसी भी सिरप से आप कर सकते हैं सोक। ये फ्रेशली बेक्ड केक था तो इसलिए मुझे इसको बहुत ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने थोड़ा सा ही सोक किया, लेकिन अगर आपके पास एक दिन पहले का बेक हुआ केक है तो उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने नाइफ़ की मदद से क्रीम उस पर लगा ली, उसको अच्छे से केक के ऊपर फैला लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर रख दूँगी पाइनएप्पल चंक्स। जब पाइनएप्पल चंक्स अच्छे से आप केक पर लगा लेंगे तो उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डालूंगी। क्रीम हम इसलिए डालते हैं ऊपर थोड़ी सी कि ताकि जब हम अपने केक का दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखें तो वो स्लिप ना हो, या पाइनएप्पल्स हमारे स्लिप ना हो, अपनी जगह पर वो सेट हो जाए। सिर्फ बस 1 to 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसके ऊपर क्रीम डालूंगी और अच्छे से फैला लूंगी और उसके बाद मैं उसके ऊपर केक का दूसरा पार्ट रख दूंगी। जब क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी तो उसके बाद मैं केक का दूसरा पार्ट रखूंगी। इसको भी मैं अपसाइड डाउन डायरेक्शन में रखूंगी ताकि हमारा केक बिल्कुल लेवल रहे। उसके बाद दोबारा इसको पाइनएप्पल सिरप से हम सोक करेंगे अच्छे तरीके से। खूब अच्छे से आपने इसको सोक कर लेना है। ख़ास तौर पे जो केक के एजेस होते हैं वो थोड़े से ड्राई होते हैं तो उनको आपने अच्छे से सोक कर लेना है। ये उसी दिन केक बेक हुआ था तो इसको बहुत ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल था। अब यहाँ पर मैंने जो रोटेटिंग टेबल होता है उसके ऊपर केक रख लिया है। केक को सोक करने के बाद अब इसके ऊपर हम जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है जिसको प्लस्तर कहते हैं वो हम लगाएंगे। सिर्फ हम क्रीम का एक कोट करेंगे ताकि जो केक क्रम्स हैं वो क्रीम के अंदर रह जाएं, अच्छे से सील हो जाएं और फिर जब हम फाइनल कोट लगाएं तो उसके ऊपर केक के क्रम्स ना आए। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारा केक की जो फाइनल लुक आती है वो बहुत स्मूथ आती है, उसमें केक के कोई क्रम्स नहीं होते। सिंपली मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्रीम केक के ऊपर और सारी साइड्स पर लगाकर उसको बराबर कर लिया था। बहुत ज़्यादा आपको परफेक्ट फाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट कोट है, इसके बाद दोबारा भी लगेगा। सिंपली आपने बस जो केक के क्रम्स हैं उनको सील करने के लिए ये क्रीम लगानी है। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। आधे घंटे के बाद मैंने क्या किया कि दोबारा
से इसके ऊपर में जो हमारा सेकंड कोट या फाइनल कोट है क्रीम का वो लगाएंगे। इसका भी बिल्कुल वही तरीका है कि पहले थोड़ी थोड़ी क्रीम हमने केक के सारी साइड्स पर लगा लेनी है, उसको अच्छे से लेवल कर लेना है और फिर हम केक के ऊपर भी क्रीम लगाएंगे और उसको भी खूब अच्छे से लेवल कर लेंगे। पहली जो फर्स्ट कोट के बाद हमने केक फ्रिज में रखा था, तो आपने आधे घंटे से 30 से 40 मिनट आपने फ्रिज में रखना है ताकि क्रीम हमारी अच्छे से ठंडी हो और सेट हो जाए। और उसके बाद आपने बस केक को स्मूथ करते जाना है। रोटेटिंग टेबल की वजह से बहुत इजी हो जाता है आपके लिए केक को स्मूथ करना, वरना अगर रोटेटिंग टेबल ना हो तो आपको केक बार बार रोटेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब केक यहाँ पर आप देखें कितना ज़बरदस्त हमारा स्मूथ हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्रैपर ले लिया है। ये केक के टूल सेट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं जो बेकरी वगैरह की शॉप्स होती हैं वहाँ से। अब इसको मैं इसकी साइड्स पर बिल्कुल हल्के हाथ से 90 डिग्री के एंगल पे रख कर एक डिज़ाइन बना लूँगी, जो नॉर्मली हमारे पाइनएप्पल केक्स हम बाहर से लेते हैं उन पर बना हुआ होता है। लेकिन आपने बहुत हल्के हाथ से रखना है, क्योंकि आप इसको अगर बहुत ज़्यादा टाइट या सख्त हाथ से रखेंगे तो वो पूरी केक के अंदर तक चला जाएगा और उससे फिर हमारा केक का जो स्पंज है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब एक दफ़ा हल्का सा डिज़ाइन बन गया, गाइडलाइन मुझे मिल गई, तो उसके बाद मैं एक दफ़ा एक एंगल पर रख के और पूरा सर्कल राउंड घुमा लूँगी। आपने हाथ हिलाना नहीं है, हाथ उठाना नहीं है, ताकि जो आपका डिज़ाइन है वो परफेक्ट एक ही शेप में आए। अब यहाँ पर आप देखें कि केक हमारा साइड से बिल्कुल परफेक्ट उस पर डिज़ाइन आ गया है, सेट हो गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि केक का जो रोटेटिंग टेबल है उससे उठाकर केक बोर्ड पर रख लूँगी। बहुत एहतियात से रखना है आपने, और पैलेट नाइफ की मदद से आपने उठा लेना है और केक बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आपने केक को रख लेना है। इसके बाद रोटेटिंग टेबल को अच्छे से टिश्यू से साफ करूँगी और केक को बोर्ड समेत दोबारा से रोटेटिंग टेबल पर रख दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा इजी हो काम करने में। अब हम इसकी जो केक का ऊपर वाली साइड है उस पर हम डेकोरेट करेंगे। एक दफ़ा मैंने दोबारा से उसी स्क्रैपर से इसको सेट किया है ताकि जो केक बोर्ड पे थोड़ा सा क्रीम हमारी हिलजुल हुई थी वो सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 m की पाइपिंग नोज़ल ले ली है, स्टार टिप 1 m विल्टन की ये नोज़ल है, थोड़ी सी बड़ी होती है और ये सिंगल ही मिलती है, सेट के साथ आपके पास ये नहीं होती। एक पाइपिंग बैग लिया है, उसको मैंने आगे से नोज़ल के हिसाब से काट लिया है और उसमें ये नोज़ल फिट कर दी है। क्रीम जो हमारी बची हुई थी वो क्रीम मैंने इस नोज़ल में डालकर अच्छे से अब मैं इसके ऊपर केक के ऊपर स्वेल्स बनाऊंगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाती जाऊंगी ताकि हमारे जो हैं वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लेवल में रहें। अब एक मैंने उस तरफ बनाया, एक बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाऊंगी मैं। आपने बहुत एहतियात से बनाना है और फिर अब जो है मैं इन दोनों के सेंटर वाली साइड पे बनाऊंगी और फिर उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब चारों साइड पे मैंने बना लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और उसके बाद मैं इन दोनों फ्लावर्स के सेंटर में एक एक फ्लावर बना दूंगी। डेकोरेशन आप जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। अब जो फ्लावर्स थे उनके एक एक बीच में मैंने गैप देकर पाइनएप्पल चंक्स रख लिए हैं। और सेंटर में जो मैंने गैप दिया है वहां पर मैंने चेरीज को हाफ हाफ कट करके वो रख लिया। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको पसंद है आप वैसे करें। केक हमारा बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त केक है, ये बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक आ रही है इसकी। और ये टेस्ट में बाज़ार से 110% ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको आपकी अपनी नज़रों के सामने बनाया है बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से। तो आप देखें ये कितना ज़बरदस्त है। और ये 2 पाउंड के केक की रेसिपी है। अब वैसे तो ये केक यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही रेडी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने किसी के लिए केक बनाया था और उन्होंने कहा था कि आपने केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला लिखना है। तो आप चाहें तो वैसे तो जो केक के ऊपर जेली आती है आप उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मुझे कुछ इतनी ख़ास पसंद नहीं है,
तो मैंने सिंपली, और बनाया भी बच्चे के लिए था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि नॉर्मल चॉकलेट को मेल्ट कर लिया, उसको पाइपिंग बैग में डालकर आगे से हल्की सी मैंने उसकी टिप काटी और सिंपली मैं इसके ऊपर HBD अब्दुल्ला यानी कि हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला लिख दूंगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो लिखें, चाहें तो ना लिखें। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का नोट लिख रहे हैं या एटलीस्ट जब आप क्रीम से डेकोरेशन वगैरह बना रहे होते हैं तो टिप को बार बार आप साफ करते रहा करें, क्योंकि अगर टिप आपकी गंदी होगी आगे से तो वो उसका अच्छा सा लुक नहीं आएगा। केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मैंने एक टिश्यू ले लिया और उससे जो बोर्ड की साइड्स पर थोड़ी बहुत क्रीम लगी हुई थी उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आप हमारा केक कैसा ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 2 पाउंड की एग्जैक्ट रेसिपी है, बनाया भी पतीले में है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आप जहां रहें खुश रहें, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। जल्द हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।